नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन का खास कार्यक्रम वैश्विक हिंदुस्तान और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। देश दुनिया में आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है और ईद के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक बड़ा बयान इस वक्त सुर्खियों में है। बाइडेन ने व्हाइट हाउस में ईद के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा कि दुनिया भर में मुसलमानों को हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है। मुसलमान हर दिन अमेरिका को मजबूत बना रहे हैं, इसके बावजूद वो चुनौतियों और कई तरह के खतरों का सामना करते हैं। बाइडेन ने इस बयान में कई सवाल खड़े कर दिए हैं जिन पर अभी चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान कितना गवारा है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। कभी मुस्लिमों को शक भरी निगाहों से देखता था अमेरिका, आज मुस्लिम समुदाय के बने सबसे बड़े हिमायती। मुस्लिमों को लेकर बाइडेन का बड़ा बयान, कहा मुस्लिमों के साथ हो रहा दुर्व्यवहार। अमेरिका के व्हाइट हाउस में ईद को लेकर आयोजित किया गया एक भव्य कार्यक्रम और इस कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सबसे मुखातिब होते हैं और एक बड़ा बयान दे जाते हैं। आपको बता दें कि ईद के मौके पर बाइडेन ने कहा कि दुनिया भर में मुसलमान हिंसा का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय हर दिन अमेरिका को मजबूत बना रहा है, जबकि वो खुद समाज में वास्तविक चुनौतियों और खतरों का सामना कर रहा है। व्हाइट हाउस में ईद के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। जो बाइडेन ने कहा कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए दूतावास प्रभारी के पद पर पहली बार किसी मुस्लिम को नियुक्त किया है। उन्होंने कहा यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि बहुत से मुसलमान हिंसा का शिकार हो रहे हैं। किसी को भी धार्मिक आस्थाओं के लिए प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा 6 साल में पहली बार यमन के लोगों को शांति से ईद मनाने की अनुमति दी गई है, लेकिन यहाँ और पूरी दुनिया में अभी बहुत काम किया जाना बाकी है। उन्होंने कहा मुसलमान अभी भी हमारे समाज में वास्तविक चुनौतियों और खतरों का सामना कर रहे हैं, जिसमें लक्षित हिंसा और इस्लामोफोबिया भी शामिल है। इसके साथ ही बाइडेन ने कहा दुनिया के पूरे इतिहास में अमेरिका एकमात्र राष्ट्र है जो किसी धर्म, नस्ल, जाति, भूगोल के आधार पर नहीं बल्कि एक विचार के तौर पर संगठित हुए हैं। बाइडेन का ये बयान मुस्लिम समुदाय को सपोर्ट करने के लिए था। बाइडेन कहते हैं कि अमेरिका एकमात्र राष्ट्र है जो किसी धर्म, नस्ल, जाति, भूगोल के आधार पर नहीं बल्कि एक विचार के तौर पर संगठित है। लेकिन अगर इतिहास उठाकर देखें तो कई दंगे ऐसे सामने आते हैं जिस पर अमेरिका का रुख बहुत सख्त दिखाई देता है, जिनमें एक घटना 1911 का है। आपको बता दें कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकी हमले को दुनिया बदलने वाली घटनाओं में से एक माना जाता है। इस हमले में करीब 3000 लोग मारे गए थे। इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में युद्ध किया और आतंकी हमले के मास्टरमाइंड अल-कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मार डाला। ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पर 9/11 जैसा एक और हमला करने की साजिश रची थी और ये वो घटनाक्रम था जिसकी वजह से अमेरिका सभी मुसलमानों को शक की निगाहों से देखने लग गया था। एक वो दौर था जब अमेरिका किसी मुसलमान को बराबर का दर्जा तक नहीं दे पा रहा था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका के सुर बदल गए और अब वो मुसलमानों का हिमायती बनकर उभर रहा है। जो बाइडेन के बयान के बाद से अमेरिका कई बड़े गंभीर सवालों के बीच घिर चुका है, लेकिन बाइडेन को ये जवाब देना ही होगा कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर कौन सी खिचड़ी पकाने की तैयारी कर रहा है। क्या इन सब का कनेक्शन पाकिस्तान के साथ बढ़ रही नज़दीकी से है तो नहीं? बहरहाल इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम आपको अमेरिका का मुसलमानों के प्रति झुकाव को लेकर क्यों इतना समझा रहे हैं।
तो चलिए इसके पीछे क्या वजह है उससे भी आपको वाकिफ करा देते हैं। दरअसल अमेरिका संस्था यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी कि USCIRF ने हाल ही में अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में भारत को लेकर कहा गया है कि यहाँ पर धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जाता है, मुस्लिमों पर अत्याचार होते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने पर जोर रहता है। ये पहली बार नहीं है जब धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर अमेरिका की तरफ से भारत को ऐसा ज्ञान दिया गया हो। पहले भी उसकी अलग अलग संस्थाएं ऐसे आरोप लगाती रहती है। इन आरोपों के बीच बाइडेन का बयान सामने आना दुनिया भर में मुसलमानों को हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है। ये अपने आप में भारत की ओर इशारा करता है। बहरहाल दुनिया भर के मुस्लिमों के लिए अचानक इतना प्यार उमड़ना आतंक को बढ़ावा देने वाले पाक की ओर गहरे दोस्ताना की ओर इशारा कर रहा है। फिलहाल ये दोस्ती क्या रंग लाएगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अमेरिका की नजदीकी जब पाक से होने लगी तो अमेरिका और मुस्लिम समुदाय से अचानक प्यार हो गया और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दुनिया भर में मुसलमान हिंसा का शिकार हो रहे हैं। क्या सच में मुस्लिम समुदाय के लिए बाइडेन फिक्रमंद है? क्या बाइडेन ने अमेरिका में हुए 19/11 अटैक को भुलाकर उस शक की निगाह को हटा दिया है जो हमेशा से ही हर अमेरिकी की आंखों में देखने को मिलता था? खैर, मामला जो भी हो, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लिए बाइडेन का यह प्यार कई सवाल खड़े कर रहा है। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और जुड़ी हुई खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए Next 9 न्यूज़ नेशन।